1500 रुपया पेंशन तुमको भी दी जाएगी और सास बहू बराबर है। लेकिन अभी लाडली बहनों को तो 1250 हुआ है। कांग्रेसी भ्रम फैला रहे हैं, बंद कर देंगे, बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। अरे मैं कोई राहुल गांधी प्रियंका गांधी हूं जो बंद कर दूंगा? मैं शिवराज सिंह चौहान हूं। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं जो कहता हूं करता है। ये दोनों भाई बहन राहुल और प्रियंका, और यहां भी दो की जोड़ी है, बंटा ढार जी और कमलनाथ जी। देखो क्या क्या कितना झूठ बोलते हैं, जरा इनका झूठ तो सुन लो। इनने कहा कि केंद्र सरकार ने भेल मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रिकल कारखाना बेच दिया। बोलो बेचा है क्या? झूठ बोलते। अरे कुछ तो शर्म करो झूठ बोलने के पहले। ये प्रियंका बहन कहती है कि भगवान राम 13 साल के लिए वनवास गए थे। ए मेरी झूठी बहन, अरे कितने साल के लिए वनवास गए थे इनको नहीं मालूम। ये बहना कहती है कि डीजल पेट्रोल पे जीएसटी लगा दी। व्यापारी भाइयों, डीजल पेट्रोल पे जीएसटी लगती नहीं है। दे झूठ, दे झूठ, दे झूठ। ये कहती है 3 साल में बस 21 रोजगार दिए। ए मेरी झूठी बहन, 50,000 को तो मैंने नियुक्ति पत्र इसी साल सौंपे। और राहुल भी कुछ भी पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते और क्या खाते हैं, मुझे पता नहीं। 18 में आए, बोले मोबाइल पे लिखा हुआ मेड इन चाइना। मेरी सरकार आई तो मेड इन भोपाल, मेड इन चित्रकूट, मेड इन भोजपुर बनेगा। अब उन्हें तो कुछ किया नहीं। मोदी जी ने कमाल कर दिया, सारे मोबाइल यहां बनने लगे और विदेशों में भी एक्सपोर्ट होने लगे। और वो भी भूल गए कि मनमोहन का नहीं, मोदी का राज है। फिर आगे कहने लगे मेड इन चाइना नहीं, मेड इन पता नहीं चित्रकूट बनाएंगे। क्या खा के बोलते हो भाई, और क्या क्या बोलते हो? मूड समझते हो क्या सबको? पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे। ये झूठे नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं 1250 से बढ़ा के 1500 नोट कर लेना। 1500 से 1750, 1700 1750 से 2000, 2000 से 2250, 2250 से बढ़ा के 2500, 2500 से 2750 और फिर कितने दूंगा? जोर से बोलो राहुल, सुन लो, 3000 देंगे। 3000। सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल जाए, लेकिन लाडली बहना का पैसा तो आएगा, आएगा और आएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे के गवर्नमेंट यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको लिए लेके आए हैं एक और नया वीडियो। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे पेंशनधारियों के लिए बहुत ही खुशखबरी निकलकर सामने आई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। चुनाव के रिजल्ट आने के बाद, सीएम शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पेंशनधारियों के लिए एक और बड़ी सौगात दी। उस सौगात के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। अब इन पेंशनधारियों के लिए, जिसमें विधवा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और जो वृद्ध महिलाएं हैं और जो जिनके लिए पेंशन मिलती है, उनके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 1500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। यह बहुत बड़ी खुशखबरी पेंशनधारियों के लिए निकलकर सामने आ रही। माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने भाषणों में कहा है कि अब महिलाओं के लिए, जो वृद्ध महिलाएं हैं और पुरुष हैं, उनके लिए 1500 रुपये प्रति माह दिया जाएंगे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा सीएम शिवराज सिंह चौहान। को डालता था, इस बार 7 को डाल दिए। और भाइयों ने कांग्रेस ने बहुत नाटक किया। चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, रोको मामा को। ये कह रहा चुपके से पैसा डाल दूंगा। अरे चुपके से क्या डालूंगा? डंके की चोट डालूंगा। रोकने की कोशिश की, लेकिन बहनों के खाते में पैसा आ गया। लेकिन रामेश्वर जी, भगवान दास जी, अभी कई बहनें रह गई है और इसलिए सूची बना लो। मैं आज कर रहा हूं इस सभा में पूरे प्रदेश के मेरे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों से, कार्यकर्ता बहनों भाइयों से और मेरे जनता जनार्दन से, इस बार सरकार बनने के बाद हम पोर्टल खोलेंगे और जो बहनें छोड़ गई उनके नाम जोड़ दिए जाएंगे। अरे एक दिन मेरे पास बेटी आ गई और बेटी मुझसे बहुत लड़ाई करी। जमाना आपने गड़बड़ कर दी। इनका क्या कर दिया? बोले आपने कहा कि 21 साल में शादी हो जाए तो लाडली बहना मान के पैसा खाते में डालेंगे। हमें नहीं करना है 21 साल में शादी, हमें तो पढ़ना है, हमें अपना कैरियर बनाना है। मामा ये शर्त हटाओ। मेरी बेटियों, तुम्हारी बात बिल्कुल जस्टिफाइड है, जायज है। और कि हमने ये फैसला कर लिया है कि 21 साल की उम्र होते ही बेटी के खाते में पैसा आना शुरू हो जाएंगे। बोले बालू पढ़ाई के काम आएंगे। अच्छा एक बार नहीं करने आई मेरे पास बूढ़ी अम्मा, बहू को दे रहे हो 1250 और हम 600 अटके पड़े। तो मेरी बूढ़ी माताओं और मेरे बुजुर्गों, अब 1500 रुपया पेंशन तुमको भी दी जाएगी और सास बहू बराबर है। लेकिन अभी लाडली बहनों को तो 1250 हुआ है। कांग्रेसी भ्रम फैला रहे हैं, बंद कर देंगे, बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। अरे मैं कोई राहुल गांधी प्रियंका गांधी हूं जो बंद कर दूंगा? मैं शिवराज सिंह चौहान हूं। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं जो कहता हूं करता है। ये दोनों भाई बहन राहुल और प्रियंका, और यहां भी दो की जोड़ी है, बंटा ढार जी और कमलनाथ जी। देखो क्या क्या कितना झूठ बोलते हैं, जरा इनका झूठ तो सुन लो। इनने कहा कि केंद्र सरकार ने भेल मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रिकल कारखाना बेच दिया। बोलो बेचा है क्या? झूठ बोलते। अरे कुछ तो शर्म करो झूठ बोलने के पहले। ये प्रियंका बहन कहती है कि भगवान राम 13 साल के लिए वनवास गए थे। ए मेरी झूठी बहन, अरे कितने साल के लिए वनवास गए थे इनको नहीं मालूम। ये बहना कहती है
कि डीजल पेट्रोल पे जीएसटी लगा दी। व्यापारी भाइयों, डीजल पेट्रोल पे जीएसटी लगती नहीं है। दे झूठ, दे झूठ, दे झूठ। ये कहती है 3 साल में बस 21 रोजगार दिए। ए मेरी झूठी बहन, 50,000 को तो मैंने नियुक्ति पत्र इसी साल सौंपे। और राहुल भी कुछ भी, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते और क्या खाते हैं, मुझे पता नहीं। 18 में आए, बोले मोबाइल पे लिखा हुआ मेड इन चाइना। मेरी सरकार आई तो मेड इन भोपाल, मेड इन चित्रकूट, मेड इन भोजपुर बनेगा। अब उन्हें तो कुछ किया नहीं। मोदी जी ने कमाल कर दिया, सारे मोबाइल यहां बनने लगे और विदेशों में भी एक्सपोर्ट होने लगे। और वो भी भूल गए कि मनमोहन का नहीं, मोदी का राज है। फिर आगे कहने लगे मेड इन चाइना नहीं, मेड इन पता नहीं चित्रकूट बनाएंगे। क्या खा के बोलते हो भाई, और क्या क्या बोलते हो, मूड समझते हो क्या सबको? पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। ये झूठे नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं 1250 से बढ़ा के 1500 नोट कर लेना। 1500 से 1750, 1700 1750 से 2000, 2000 से 2250, 2250 से बढ़ा के 2500, 2500 से 2750, और फिर कितने दूंगा? जोर से बोलो राहुल, सुन लो, 3000 देंगे, 3000। सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल जाए, लेकिन लाडली बहना का पैसा तो आएगा, आएगा और आएगा। तय किया मेरी बहनों कि बेटी के नाम से, बहन के नाम से अगर संपत्ति कोई खरीदेगा तो स्टाम्प शुल्क 1% लगेगा। इसलिए कि बेटी बहन के नाम पे भी तो संपत्ति आए, उसका भी तो अधिकार है। जब रजिस्ट्री के पैसा बचने लगे तो साहब अपनी पत्नी से कहने लगे, पप्पू की मम्मी तेरे नाम से खरीद रहा हूं, रजिस्ट्री के पैसा बच जाएंगे। और मेरा तो काम हो गया, बहन और बेटियों के नाम संपत्ति आ गई। वहां से फिर आगे ये लाडली बहना का सफर प्रारंभ हुआ। मैं देखता था मेरी बहनों 1000-2000 रुपया के लिए गरीब और निम्न मध्यम वर्ग की बहनें परेशान हो जाती थी। बेटा बेटी की मांग पूरी नहीं कर पाती थी। मां के जाना हो तो पतिदेव से पैसे मांगे तो उन्हें झड़क दिया कि जब देखो मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास, तो मुंह लटका के बैठ जाती थी। मैं सोचता था कि बहनों का ये दर्द कैसे दूर करूं। और एक ही बात मेरे मन में फिर आई कि कुछ मत करो, बहनों का अकाउंट हो और उसमें उनके पैसे आ जाए तो पति के सामने भी हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। और लाडली बहना योजना बनी और आपके अकाउंट में पैसा मैंने इस बार पहले 10 तारीख को डालता था, इस बार 7 को ही डाल दिए। और भाई और बहनों, कांग्रेसियों ने बहुत नाटक किए। चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, रोको मामा को। ये कह रहा है चुपके से पैसा डाल दूंगा। अरे चुपके से काहे को डालूंगा, डंके की चोट डालूंगा। रोकने की कोशिश की, लेकिन बहनों के खाते में पैसा आ गया। लेकिन रामेश्वर जी, भगवान दास जी, अभी कई बहनें रह गई हैं और इसलिए सूची बना लो। मैं आज कह रहा हूं इस सभा में पूरे प्रदेश के मेरे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों से, कार्यकर्ता बहनों भाइयों से और मेरे जनता जनार्दन से, इस बार सरकार बनने के बाद हम पोर्टल खोलेंगे और जो बहनें छूट गई है उनके नाम जोड़ दिए जाएंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।